Hello friends, welcome to our GTPL Capsule Course. So today we will be learning कि what is the equivalent power in series and parallel network. ठीक है, तो आज हम जानने वाले सीरीज और पैरेलल में अगर आपको नेट पावर निकालना हो तो कैसे डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल रहे होते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको डिराइव करके दिखाऊंगा तो डिराइवेशन बहुत इशू आता है स्टूडेंट को। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लोड्स है, ठीक है, L1 L2 L3 लेफ्ट साइड ये सब लोड है जिसका रेटिंग P1 फॉर V, P2 फॉर D, Pn फॉर D, ठीक है। अगर आप मेरे को बोलोगे कि भैया हमें तो यही पता था कि सीरीज में वोल्टेज वेरी करता है, यहाँ पे V1 V2 VP ये सब होना चाहिए, क्यों आपने VV लिखा हुआ। तो देखो जो भी एक लैंप आता है ना, स्टैंडर्ड लैंप, वो 5 वाट का हो या 7 वाट का हो या 15 वाट का हो, वो 220 वोल्ट के रेटिंग में ही आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे V1 V2 V3 होगा, बट वैसा करके अगर हम निकाल लेना तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और गलत होने का चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन होता है हम उससे निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ से ना क्या करेंगे, R1 R2 और Rn निकालेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर एवरी लोड, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, ठीक है। तो P1 क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, R1 क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय P1 स्क्वायर, सही है। N2 के लिए क्या लिख सकते हैं, R2 इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय P2 स्क्वायर, ठीक है। Rn के लिए क्या लिख सकते हैं, ये स्मॉल कर देता हूं, ठीक है, V स्क्वायर बाय Pn स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इज सिंगल सम ऑफ एवरी रेजिस्टेंस, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, सही है। तो यहाँ पे Rn को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वोल्टेज जो भी V हो रहा है यहाँ पे डिवाइडेड बाय नेट पावर, ओके। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, V स्क्वायर बाय P1, ठीक है, स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे, सही है, प्लस V2 यहाँ पे V2 प्लस V स्क्वायर बाय Pn, ओके। V कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, Pn 1 by Pn इक्वल्स टू 1 by P1 प्लस 1 by P2 प्लस डॉट 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 1 by Pn। ये हमारे पास किस चीज का फॉर्मूला आ जाता है, ये फॉर्मूला आ जाता है इन सीरीज कनेक्शन, ओके। पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में अभी देखते हैं, अभी हम डायरेक्ट करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होता है, P स्क्वायर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ पे 1 by R क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P, ठीक है। तो R1 हो गया, R2 हो गया, V स्क्वायर बाय P, ठीक है, P2 हो गया, ये P1 हो गया, Rn क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय Pn, ठीक है। यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 by Rn इक्वल्स टू 1 by R2 प्लस 1 by R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Pn इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 Pn, ओके। जस्ट रेजिस्टर के केस वाला जस्ट उल्टा होगा, ठीक है, समझ में आया।